हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर होगा, और ऐसे केस में पी ए यूनियन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। याद रखेंगे। और तीसरा कंडीशन है कि पी ए एंड पी बी एक्सहॉस्टिव इवेंट होगा। कब? जब पी ए प्लस पी बी एस के बराबर हो जाए। पी ए प्लस पी बी सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए। एस इज व्हाट? एस क्या है? सैंपल स्पेस है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है 0.8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? निकालना है। सो आप एक फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ से देखिए कि पी ए यूनियन बी बराबर कितना होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ए इंटरसेक्शन बी को आप इधर भी ला सकते हैं। सो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए जोड़ पी बी। अब ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पी ए यूनियन बी हो जाएगा। अब पी ए का वैल्यू कितना है? 0.5 प्लस पी बी का वैल्यू कितना है? 0.4 माइनस पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है? 0.8। सो कितना हो गया? 549 हो जाएगा। 0.9 माइनस 0.8 जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है 1/5। सो कहता है फाइंड ए और बी, मतलब ए यूनियन बी निकालना है। और यहाँ दिया हुआ इज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? सो यहाँ पर फॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। कब? जब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? 5 के बराबर होता है। और जब ऐसा कंडीशन होगा सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? ये जो हम लिखें पी ए और बी, इसके बराबर हो जाएगा पी ए जोड़ पी। अर्थात पी ए कितना हो गया? 3/5, पी बी कितना हो गया? 1/5। सो हल करेंगे तो कितना आएगा? 5, 3 प्लस 1 यानी 4/5। क्या कह रहा है? पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5। तो फाइंड ए और बी यानी पी ए यूनियन बी निकालने कह रहा है। और क्या कह रहा है? इज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कह रहा है? ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। चूंकि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तब क्या हम जानते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होता है।
देन पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी ए जोड़ पी बी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए जोड़ पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया। इसका मतलब पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, पी ए जोड़ पी बी होगा। सो यहाँ पर देखिए पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, पी ए जोड़ पी बी होगा। सो पी ए का वैल्यू 3/5 प्लस पी बी का वैल्यू 1/5। इसको हल कर दिए 4/5 आया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इफ E and F are events such that probability of E बराबर दिया है 1/4, probability of F दिया है 1/2 एंड probability of E and F दिया है 1/8। सो हमें निकालना है P, E और F, दूसरा निकालना P नॉट E एंड नॉट F। ध्यान से समझेंगे। एडिशन थ्योरम क्या कहता है, एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी में होता है P, E और F लिखिए, तो और का मतलब यूनियन होता है। सो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ F का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का दिया हुआ है 1/8। E एंड F मतलब क्या हुआ, E इंटरसेक्शन F। सो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/2 माइनस इंटरसेक्शन F कितना दिया हुआ है 1/8। अब इसको हल करेंगे सो कितना हुआ, 4, 2 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 8। तो 4 दूनी 8 2 जाएगा प्लस 2 चौके 8 4, 1 से गुना होगा 4 माइनस 8 एकम 8 1 एकम 1, यानी कितना आ जाएगा 4 2 6 में 1 5/8 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्या है, P नॉट E एंड नॉट F। सो P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F, क्या मतलब हुआ इसका, नॉट E मतलब E डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट F मतलब F डैश। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश। चलिए डिमॉर्गन लॉ होता है P E इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F का डैश। सो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F डैश, इसके जगह पर हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F का डैश। अब आप ध्यान दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F का डैश लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस P E यूनियन F हो जाएगा। सो 1 माइनस P E यूनियन F हो जाएगा। तो P E यूनियन F का वैल्यू कितना है 5/8। सो 1 माइनस 5/8 इक्वल्स टू हल करेंगे सो 8 माइनस 5/8 आ जाएगा, यानी कुल मिला के 3/8 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन है सर, देखिए इवेंट्स E एंड F आर सच दैट E और F ऐसा इवेंट है कि P नॉट E और नॉट F बराबर क्या है 0.25 दिया हुआ है। सो स्टेट वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। केयर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F कितना दिया हुआ है सर 0.25। अब हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मतलब क्या हुआ E डैश, और से जुड़ा हुआ है यूनियन, नॉट F मतलब F डैश। सो क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश यूनियन F डैश। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन लॉ कहता है U यूनियन F डैश बराबर होता है E डैश इंटरसेक्शन F डैश। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का डैश। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश E इंटरसेक्शन F डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। सो 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। सो पी इंटरसेक्शन एफ, अब यहाँ पर देखिए नॉट ई और नॉट एफ कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है। सो यहाँ 0.25 बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब क्या करें आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को बराबर के इधर ले आते हैं और 0.25 को बराबर के उधर ले आते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25। जब हल करेंगे तो आएगा 0.75। अब 0.75 है वो 5 के बराबर नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ। ऐसे केस में क्या होगा, इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब दो इवेंट होता है तो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। सो कहता है इन ए लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज। क्या कह रहा है, एक अधिवर्ष में, एक लीप ईयर में 53 मंगलवार 53 ट्यूसडेज आने का क्या चांस है। सो आप जानते हैं कि लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366 दिन होता है, 366 डेज होता है। और एक वीक में कितना दिन होता है, 7 डेज होता है। कौन कौन सा दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये यही 7 दिन होता है। अब आप समझिए, ये जब हम वीक में 7 दिन ही होता है, यही 7 दिन आएगा। सो ये 7 से जब हम 366 दिन को डिवाइड करेंगे सो कितना आ रहा है, 7 पचे 35, यहाँ 1 आएगा 16, 7 दूने 14, कितना आएगा 2, यहाँ 2 रिमाइंडर आ रहा है। सो आप जानते हैं क्या कि 1 ईयर में, एक साल में 52 वीक्स होता है। सो जब 52 सप्ताह होगा तो 52 दिन आएगा, इसका मतलब मंगलवार भी 52 ठो आएगा। लेकिन बाकी जो बचा रिमाइंडर, वो 2 दिन बचा, वो 2 दिन क्या हो सकता है, कौन सा दिन हो सकता है। सो वो दिन हो सकता है, रिमेनिंग 2 डेज हो सकता है, या संडे मंडे हो सकता है दोनों, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, या वेंसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। यही दोनों 2 दिन का कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 53 ट्यूसडे का। सो यहाँ पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 53 ट्यूसडे। अब यहाँ चूंकि ट्यूसडे आएगा, 52 तो ऑलरेडी आ चुका है पहले से ही, जब हम 7 से डिवाइड किए तो 52 सप्ताह तो ऑलरेडी आ चुका है, यानी 52 तो ट्यूसडे होगा ही होगा। बट जो रिमेनिंग 2 डेज बचेगा उसमें मंगलवार आएगा कि नहीं, ट्यूसडे आएगा कि नहीं। सो देखिए ट्यूसडे कहाँ कहाँ आया है, देखिए मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेंसडे, ये ग्रुप हो सकता है। 2 दिन जो लास्ट में बचेगा या तो मंडे ट्यूसडे होगा या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। ऐसा केस अगर आएगा सो ट्यूसडे कितनी बार आया, 1 बार 2 बार, 2 कॉम्बिनेशन आए। टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशन है। सो ट्यूसडे का चांस कितना चांस है, 2/7। कितना चांस है, 2/7। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए जनरल ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडेज। अब जरा ध्यान से समझेंगे, जनरल ईयर में 53 मंगलवार आ सकता है कि नहीं वो चेक करेंगे। सो एक जनरल ईयर में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, 365 डेज होता है। और एक वीक में 7 दिन होता है। जब हम 7 से 365 को डिवाइड करते हैं सो कितना आ रहा है, 7 पचे 35, 1 आ रहा 15, 7 दूने 14, यानी 1 रिमाइंडर आ रहा है। 1 दिन लास्ट में बच रहा है, यानी 52 सप्ताह खत्म होने के बाद 1 दिन बच रहा है। सो 52 दिन तो आएगा, सो 52 मंगलवार भी आएगा। अब लास्ट वाला जो 1 दिन होगा वो कौन सा दिन हो सकता है। सो
रिमेनिंग 1 डे में भी कौन कौन सा दिन हो सकता है? वो सप्ताह में चूंकि 7 ही दिन होता है तो संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या वेंसडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है। ये 7 दिन में कुछ भी होगा। अब देखिए आपका जो इवेंट है वो क्या है? ट्यूसडे वाला इवेंट है। सो प्रोबेबिलिटी अभी क्या है? ट्यूसडे का। सो ट्यूसडे आने का चांस यहाँ पर देखिए ट्यूसडे कितनी बार आया है? एक बार। सो 1 बाय टोटल का चांस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। सो 1/7 आएगा। तो देखिए और बनाइए, इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का रिपीटेशन करें, वीडियो देखें और प्रैक्टिस घर में करें। धन्यवाद।